जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत पूर्णिया और अररिया के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से अपील की कि अभी तक बिहार में विकल्प की कमी और बीजेपी के डर से मुस्लिम समुदाय राजद को वोट देता है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों के पास जन सुराज का बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राजद 38% मतदाताओं की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ जन सुराज 100% बिहार के लोगों की बात कर रही है, और इस 100% में वो 38% लोग भी शामिल हैं जो उनके मुताबिक उनके समर्थक हैं। बिहार में किसी भी दल का समर्थक हो पर करीब 60% जनता नया विकल्प और बदलाव चाहती है। प्रशांत किशोर ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पप्पू यादव बरसाती मेंढक है, उनका काम बारिश में बाहर निकलकर टराना है। अमित शाह के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का हमला। बोले, अमित शाह यहां आकर के ये घोषणा करे कि गुजरात के मजदूरों के बराबर ही बिहार के मजदूरों को भी पैसा मिलेगा। प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बिहार में चुनाव है, इसलिए नवंबर तक अमित शाह और मोदी जी को सिर्फ बिहार ही दिखेगा। भाजपा को अब चुनाव तक बिहार का गौरवशाली इतिहास ही दिखेगा। अब नवंबर तक हर केंद्रीय योजना का शिलान्यास बिहार से होगा। किसान सम्मान निधि का पैसा भी बिहार से भेजा जाएगा, लेकिन अगर गृह मंत्री को वाकई बिहार और बिहार के बच्चों की इतनी चिंता है तो बिहार के जो बच्चे गुजरात की फैक्ट्रियों में मात्र 12,000 रुपये में काम कर रहे हैं, उन्हें गुजरात के मजदूरों के बराबर फैक्ट्रियों में मजदूरी दिलवाए। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी मांग है कि वे सूरत मोरबी की फैक्ट्रियों में काम कर रहे बिहार के बच्चों को भी गुजरात के मजदूरों के बराबर मजदूरी दिलवाए। इसके साथ अमित शाह जी को बताना चाहिए कि कितने गुजराती व्यापारियों ने बिहार में फैक्ट्री लगाई है। अमित शाह जी को बताना चाहिए कि पिछले 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगाई है। गुजरात को बुलेट ट्रेन और बिहार में पैसेंजर ट्रेन के लिए भी मारामारी हो रही है। अब बिहार की जनता को समझना होगा कि वोट हमारा और विकास गुजरात का नहीं चलेगा। इस बार वोट बिहार के विकास के लिए करना होगा। आरजेडी 38% मतदाता की बात कहती है कि उसके 38% के मतदाता उसके साथ, तो जन सुराज के साथ कितने प्रतिशत मतदाता जाएंगे? जन सुराज के साथ बिहार का हर वो मतदाता, आपने ठीक कहा कि आरजेडी 38% मतदाताओं की बात कर रहा है, जन सुराज 100% बिहारियों की बात कर रहा है। उसमें वो 38% भी शामिल है जो उनके समझ से, आपकी समझ से आरजेडी का समर्थक है। हम लोग किसी जाति, समुदाय, संप्रदाय विशेष क्षेत्र की राजनीति नहीं करते हैं। हर उस बिहारी की राजनीति कर रहे हैं जो बिहार में परिवर्तन चाहता है। हर उस बिहारी की बात कर रहे हैं जो पिछले 30-35 साल से बिहार में विकल्प न होने की वजह से कहीं न कहीं अपने मन में कूड़ता रहा है, दूसरे राज्यों की तरक्की को देखकर अफसोस करता रहा है कि काश ऐसा होता कि बिहार में भी कोई दल होता, बिहार में भी विकल्प होता जहां हम लोग भी विकास की बात करते। तो आपने कहा, अगर आपका सवाल यह है कि आपका वोट बैंक क्या है, वोट बैंक के नजरिए से भी देखिएगा तो बिहार में जाकर आप सर्वे कर लीजिए। मतदाता चाहे आरजेडी का हो या भाजपा का, जदयू का हो या कांग्रेस का, करीब 60% से ज्यादा मतदाता बिहार में आज नया विकल्प चाहता है, बदलाव चाहता है। वो जरूरी नहीं है कि वो जन सुराज चाहता है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। तो जन सुराज का वोट बैंक वही 60% मतदाता है जो बिहार में अब बदलाव चाहता है। ये साथी भी उसका उत्तर दे सकते हैं, आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। इलाके में आए हुए हैं, पप्पू यादव बहुत बड़ा फैक्टर और आपके खिलाफ वो बयानबाजी भी करते हैं और आप भी उनके खिलाफ बयानबाजी, क्या कहाँ उसको चुनौती मांग रहे हैं इस इलाके में? जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इस शख्स ने ही दिखाया है कि यहाँ पर पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है। ये तो उदय सिंह जैसे लोग जब यहाँ पर सक्रिय अभी नहीं है राजनीतिक तौर पर, इलेक्टोरल सेंस में सक्रिय तो समाज के स्तर पर हैं ही, राजनीतिक तौर पर हैं, लेकिन चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उदय जी जैसे जो साथी हैं वो बहुत सक्रिय नहीं है, इसलिए आपको इस तरह के मेंढक लोग दिखते रहते हैं। और मेंढकों का काम है, बरसात में निकलेंगे तो टर टर करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना।